मीना, मैं काम पर जा रहा हूँ। जी जाइए, लेकिन आज कुछ पैसे जरूर ले आइए। हमारा मुन्ना कल रात से भूखा है। अरे मीना, मैं काम करने जाता हूँ, बैठने नहीं। अगर सेठ ही पैसे ना दे तो मैं क्या करूँ? पहले तुम्हारा बोझ था, अब इस बच्चे का भी। जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये तो भगवान की कृपा है जो हमारे घर में एक संतान है। कैसी कृपा? मैं तुम दोनों का बोझ उठाते उठाते थक गया हूँ। इतना कहकर रमेश गुस्से में काम पर चला गया। मीना उदास मन से घर के काम करने लगी। अरे मेरे लाल, मत रो बेटा, मुझे पता है तुझे बहुत भूख लगी है ना। चल, मैं तेरे लिए दूध का इंतजाम करती हूँ। मीना अपने बेटे को गोद में लेकर पड़ोस में रहने वाली काकी के घर पहुंची। दीदी, थोड़ा सा दूध मेरे बच्चे के लिए दे दीजिए, मैं आपको शाम को पैसे दे दूंगी। अरे मीना, कैसी बातें कर रही हो? मैं दूध लाकर दे देती हूँ, तू बच्चे को पिला देना और पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। कोई बात नहीं मीना, मैं तेरी मजबूरी समझती हूँ। वह औरत मीना को थोड़ा सा दूध लाकर देती है और मीना दूध लेकर अपने घर आती है। ले बेटा, दूध पी ले, तू बहुत भूखा है ना। चल, दूध पी के सो जा, मुझे घर के काम भी करने हैं। मीना अपने काम में लग जाती है और शाम को रमेश अपने घर आता है। लीजिए, पानी पी लीजिए, आप बहुत थक गए होंगे ना। आज आपको कुछ पैसे मिले क्या? मुन्ना के लिए दूध लाना है। बस सुबह से शाम तक बस पैसे की ही रट लगाई रहती हो। बाहर जाकर काम करना पड़ता है, तब पता चलता है कि पैसे कितनी मुश्किल से मिलते हैं। मैं कोई पैसे वैसे नहीं लाया। लेकिन मुन्ना को क्या पिलाऊं? वो तो बहुत भूखा है। अगर इतनी ही चिंता है तो खुद जाकर काम कर। मैं कब तक तुम दोनों का बोझ उठाऊंगा? लेकिन जी, मुन्ना अभी बहुत छोटा है, मैं उसे छोड़कर कहाँ जाऊंगी? ये सब मैं नहीं जानता। रमेश गुस्से में बाहर चला गया। रात को वह वापस आया। मीना और राजू सो चुके थे। रमेश चुपचाप से एक चिट्ठी बिस्तर पर रखकर वहां से चला गया। उठ जाइए जी, सुबह हो गई है, आज काम पर नहीं जाना क्या? मीना ने रमेश को पूरे घर में देख लिया, लेकिन रमेश वहां नहीं था। लगता है आज तो बहुत जल्दी काम पर चले गए, शायद मुन्ने की चिंता होगी। मीना घर की सफाई करने लगी, तभी उसे बिस्तर के पास से एक कागज दिखाई दिया। मीना उसे उठा लेती है। अरे, ये कागज कैसा है? इसमें क्या लिखा है? सुनो मीना, मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को छोड़कर जा रहा हूँ। अब तुम खुद काम करो और अपने बच्चे को पालो। मैं अब तुम दोनों का बोझ नहीं उठा सकता। मेरे इंतजार मत करना, ना मुझे ढूंढने की कोशिश करना। चिट्ठी पढ़ते ही मीना की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने मासूम बेटे को अपने सीने से लगा लिया। रमेश, ये तुमने ठीक नहीं किया। मेरी नहीं तो कम से कम अपने मासूम बच्चे की तो परवाह करते। मैं इस बच्चे को लेकर अब कहाँ जाऊंगी? बेटा, तू चिंता मत कर, अब से तेरा ख्याल मैं रखूंगी। मैं काम करूंगी, चाहे कितनी भी मुश्किल आए, लेकिन तुझे पढ़ा लिखा कर एक काबिल इंसान बनाऊंगी। मीना अपने आंसू पोंछकर अपने बेटे को गोद में लेकर काम की तलाश में निकल पड़ती है। बहन, कोई काम हो तो बता दीजिए, मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। अरे नहीं, तेरा बच्चा भी छोटा है, तू उसे छोड़कर काम कैसे करेगी? बहन, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं सब कर लूंगी। बस मुझे कुछ काम दे दीजिए, मेरा बच्चा बहुत भूखा है। माफ करना, हमारे यहाँ कोई काम नहीं है, तुम जा सकती हो।
मीना तपती धूप में पूरे गांव में काम मांगती रही, लेकिन किसी ने उसे काम नहीं दिया। वह थक हार कर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई और रोने लगी। हे भगवान, तूने मुझे कैसा भाग्य दिया है। मेरा बच्चा भूखा है और मैं उसके लिए 2 वक्त का खाना भी नहीं जुटा पा रही हूँ। इससे अच्छा तो तू मुझे अपने पास ही बुला ले। उसी समय वहां से गांव के सेठ गुजर रहे थे। उन्होंने मीना को रोते हुए देखा और उसके पास आ गए। अरे बहन, इतनी तेज धूप में इस छोटे से बच्चे को लेकर यहाँ क्यों बैठी हो और तुम रो क्यों रही हो? भैया, मैं अपने नसीब पर रो रही हूँ। मेरा बेटा बहुत भूखा है। सुबह से पूरे गांव में काम मांग रही हूँ, लेकिन कोई भी मुझे काम नहीं दे रहा। बहन, तुम्हारा पति कहाँ है? क्या वो इस दुनिया में नहीं है? भैया, वह जिंदा है, लेकिन वह हमें बोझ समझकर हमें छोड़कर चले गए। अब मेरा इस दुनिया में मेरा सहारा सिर्फ मेरा बेटा है। अगर मैं तुम्हें काम दूं तो क्या तुम मेहनत करोगी? भैया, मैं कोई भी काम कर लूंगी, बस मुझे अपने बेटे का पेट भरना है। ये लो 50 रुपए रख लो। पहले तुम अपने बेटे को दूध पिला दो और तुम भी कुछ खा लेना। कल से मेरे खेतों पर काम करने आ जाना। सेठ जी, मैंने सुना था जिसका कोई नहीं होता उसके भगवान होते हैं। आज आप मेरे लिए भगवान बनकर आए हैं। मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। अरे नहीं नहीं बहन, मैं भगवान नहीं इंसान हूँ। अब जाओ और अपने बेटे का ख्याल रखो। मीना खुशी खुशी बाजार गई और उसने अपने बेटे के लिए दूध खरीदा। थोड़ा सा राशन लेकर वह अपने घर आई। ले बेटा, दूध पी ले। तू बहुत भूखा होगा ना। मैं बहुत मेहनत करूंगी और तुझे बहुत पढ़ाऊंगी भी। एक दिन तू पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बनना। अगली सुबह मीना अपने बेटे को गोद में लेकर सेठ के खेतों में पहुंची। अच्छा मुन्ना, तू यहीं आराम कर। माँ थोड़ी देर बाद काम करके आती है, ठीक है? रोना मत। अरे मीना, देख तेरा बेटा रो रहा है। काम बाद में हो जाएगा, पहले उसे संभाल। हाँ सेठ जी, बस अभी आती हूँ। थोड़ा सा ही काम बाकी है। नहीं मीना, काम से ज्यादा जरूरी तेरा बेटा है। पहले उसे चुप करा, फिर काम कर लेना। सेठ जी, सच में आपका दिल तो बहुत बड़ा है। अरे अब ज्यादा भी तारीफ मत कर। जाओ और बच्चे को संभाल। दिन, महीने और फिर साल बीतते गए। दिन रात मीना मेहनत करती रही। उसने अपने बेटे को कभी भी किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। देखते ही देखते पूरे 5 साल बीत गए। अब राजू स्कूल जाने लगा था। चल बेटा, अब स्कूल जाने का समय हो गया है। जी माँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। आप अपना ध्यान रखना। अच्छा बेटा, ठीक है। तू मन लगाकर पढ़ाई करना और आराम से जाना। राजू स्कूल चला गया और मीना अपने काम पर। अच्छा सेठ जी, आज का काम पूरा हो गया। अब मैं अपने घर जाती हूँ। ठीक है मीना, ये लो तुम्हारी आज की मजदूरी। और हाँ, राजू के लिए भी कुछ अच्छा ले लेना। धन्यवाद सेठ जी। आज मेरा राजू बहुत खुश होगा। मैं उसके लिए बाजार से उसकी पसंद की मिठाई लेकर जाऊंगी। खुश होते हुए मीना जैसे ही अपने घर पहुंची, उसने देखा राजू अपने दोनों हाथों से अपनी आंखें पकड़कर जोर जोर से रो रहा था। अरे बेटा, क्या हुआ? तू रो क्यों रहा है? माँ मेरी आंखों में बहुत तेज जलन पड़ रही है। माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे बेटा, तू रो मत। रुक, मुझे देखने दे। मीना ने जैसे ही राजू की आंखों को ध्यान से देखा, उसकी सांसें थम गईं। राजू की एक आंख पूरी तरह लाल हो चुकी थी और उसमें से लगातार पानी निकल रहा था। हे भगवान, ये मेरे बच्चे को क्या हो गया? बेटा, तू डर मत। मैं अभी तुझे डॉक्टर के पास ले चलती हूँ।
मीना तुरंत राजू को साथ लेकर गांव के डॉक्टर के पास पहुंची। डॉक्टर साहब, पता नहीं मेरे बेटे की आंख में क्या हो गया है। इसकी एक आंख में बहुत दर्द हो रहा है। घबराइए मत, पहले मुझे बच्चे की आंख अच्छी तरीके से देखने दीजिए। डॉक्टर ने राजू की आंख को देखा और जांच पूरी होते ही उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगी। डॉक्टर साहब बताइए ना, मेरे बेटे को क्या हुआ है? बहन, इसकी एक आंख में बहुत गंभीर इन्फेक्शन हो गया है। अगर तुरंत ऑपरेशन नहीं किया गया तो वो इन्फेक्शन दूसरी आंख में भी फैल सकता है। ऐसे में इसकी जान को भी बहुत खतरा है। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत कहिए। मेरा बेटा ही मेरा आखिरी सहारा है। इसके इलाज में कितने पैसे लगेंगे? मैं पैसे लेकर आऊंगी। ऑपरेशन और दवाइयों का खर्च लगभग 20,000 रुपए आएगा। जितनी जल्दी हो सके पैसों का इंतजाम कर लीजिए, देर करना ठीक नहीं। बस आप मेरे बेटे का इलाज शुरू कीजिए, मैं अभी पैसों का इंतजाम करके आती हूँ। आंखों में आंसू लिए मीना अस्पताल से भागती हुई सीधे सेठ के घर पहुंची। सेठ जी जल्दी बाहर आइए। मीना की घबराई हुई आवाज सुनकर सेठ तुरंत बाहर आ गई। क्या हुआ मीना, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? सेठ जी, मेरे बेटे की आंख में चोट लग गई है। डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन करने को कहा है। उसके इलाज के लिए 20,000 रुपए चाहिए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मेरी मदद कर दीजिए। मैं जिंदगी भर मेहनत करके आपका एक एक पैसा लौटा दूंगी। अरे पगली, हाथ क्यों जोड़ रही हो? मैंने तुम्हें अपनी बहन माना है। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होने दूंगा। तुम चिंता मत करो। सेठ जी, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। ये एहसान नहीं, मेरा फर्ज है। चलो, अब समय बहुत कम है, मैं अभी पैसे लेकर आता हूँ, फिर दोनों तुरंत अस्पताल चलेंगे। सेठ घर के अंदर गए और कुछ ही देर में पैसों का इंतजाम करके बाहर आ गए। फिर दोनों बिना एक पल गवाए सीधा अस्पताल पहुँचे। ये लो डॉक्टर साहब पैसे, और जल्दी ऑपरेशन चालू कीजिए। डॉक्टर तुरंत राजू को लेकर अंदर चले गए और कुछ घंटों बाद दरवाजा खुला। डॉक्टर साहब बाहर आए। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा कैसा है? वो ठीक तो है ना? घबराइए मत, अब आपका बेटा खतरे से बाहर है। लेकिन हमें अफसोस है कि हम आपके बेटे की एक आंख नहीं बचा सके। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत कहिए। मेरा बेटा अभी बहुत छोटा है। वह पूरी जिंदगी एक आंख के सहारे कैसे बिताएगा? एक ही रास्ता है, अगर कोई अपनी एक आंख दान कर दे तो हम उसकी आंखों की रोशनी वापस ला सकते हैं। बस डॉक्टर साहब, इतनी सी बात। मैं अपने बेटे को अपनी एक आंख दान कर देती हूँ। मेरा क्या है, मेरी तो पूरी जिंदगी बीत चुकी है। मीना, ये तुम क्या कर रही हो? एक बार फिर सोच लो। भैया, एक माँ अपने बच्चे के लिए सब कुछ सह सकती है। अगर मेरी एक आंख चली भी गई तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। लेकिन मैं अपने बेटे को सारी उम्र अधूरी जिंदगी जीते हुए नहीं देख सकती। सचमुच तेरे जैसी माँ दुनिया में बहुत कम होती हैं। अगर आपका यही अंतिम निर्णय है तो हम तैयारियां शुरू करते हैं। ऑपरेशन शुरू हुआ और मीना ने अपनी एक आंख राजू को दे दी। मीना, ऑपरेशन सफल रहा। अब राजू की आंख ठीक हो चुकी है, बस कुछ दिन आराम करना होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, मेरा बेटा ठीक हो गया, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। मीना अपने बेटे को लेकर वापस अपने घर आ गई। चल बेटा, अब तू आराम कर ले, मैं तेरे लिए कुछ खाना बनाती हूँ। धीरे धीरे राजू पूरी तरह ठीक हो गया और दूसरी तरफ मीना अपनी एक आंख से ही दुनिया देख रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर कभी भी कोई शिकायत नहीं थी। चल बेटा, अब बहुत छुट्टियां हो गईं, तू स्कूल जा और मैं भी अपने काम पर जाती हूँ। ठीक है माँ, आप ध्यान से जाना। अरे मीना, तुम इतनी जल्दी काम पर क्यों आ गईं? कुछ दिन और आराम कर लेती। अरे नहीं भैया, अगर मैं आराम ही करती रहूंगी तो अपने बेटे का पेट कैसे भरूंगी?
सच कहूँ तेरे जैसी मेहनती और हिम्मत वाली औरत मैंने आज तक नहीं देखी। हाँ सेठ जी, मैंने भी आपके जैसा दयालु इंसान नहीं देखा। अच्छा सेठ जी, मैं जरा राजू को खाना देकर आती हूँ, फिर वापस काम में लग जाऊंगी। हाँ हाँ मीना, आराम से जाना। और मीना खाना लेकर जल्दी जल्दी राजू के स्कूल पहुंचती है। ले बेटा, मैं तेरे लिए खाना लाई हूँ, समय पर खा लेना। ठीक है माँ, मैं खा लूँगा। मीना वापस अपने काम पर चली गई और तभी राजू के दोस्त उसके पास आते हैं। अरे राजू, जो अभी खाना देकर गई थी वो कौन है? अरे मोहन, वो तो मेरी माँ थी। क्या तेरी माँ? उनकी तो एक आंख है, उन्हें तो देखकर मुझे डर लगता है। अगर मेरी माँ ऐसी होती तो मैं कभी उन्हें स्कूल नहीं आने देता। तू भी अपनी माँ से मना कर देना कि वो घूंघट करके आया करे, नहीं तो छोटे बच्चे डर जाएंगे। दोनों लड़के जोर जोर से हंसने लगे। उनकी बातें राजू के दिल पर तीर की तरह चुभ गईं। बस मेरी माँ के बारे में अब एक शब्द भी मत कहना। राजू का मन पढ़ाई में नहीं लगा। वह गुस्से और शर्म से अपना बस्ता उठाकर सीधे अपने घर आ गया। अरे बेटा, आज तू इतनी जल्दी कैसे आ गया? चल तू हाथ मुंह धो ले, मैं खाना परोस देती हूँ। मीना राजू के लिए प्यार से खाना लेकर आती है, लेकिन राजू गुस्से से थाली को दूर फेंक देता है। मुझे नहीं खाना आपका खाना। बेटा क्या हुआ? तू गुस्से में क्यों है? मैंने ऐसा क्या कर दिया? आप मेरे स्कूल क्यों आई थी? आज सब मुझ पर हंस रहे थे, सब आपकी एक आंख का मजाक उड़ा रहे थे। आपकी वजह से आज मेरी बहुत बेइज्जती हुई। बेटा मुझे माफ कर दे, मैं आज के बाद तेरे स्कूल कभी नहीं आऊंगी। उस दिन के बाद राजू धीरे धीरे लोगों की बातों में आने लगा। अब उसे अपनी माँ की एक आंख नहीं बल्कि उनका चेहरा भी शर्मिंदगी का कारण लगने लगा था। दूसरी ओर मीना हर अपमान सहकर भी अपने बेटे की खुशी के लिए दिन रात मेहनत करती रहती। समय बीतता गया और देखते ही देखते पूरे 20 साल गुजर गए। राजू अब एक पढ़ा लिखा और नौकरी करने वाला युवक बन चुका था, लेकिन उसके दिल में अपनी माँ के लिए प्यार की जगह नफरत थी। बेटा राजू, उठ जा, ले चाय पी ले और फिर तुझे काम पर भी तो जाना है। सुबह सुबह अपना चेहरा दिखाकर मेरा पूरा दिन खराब कर दिया। कितनी बार कहा है कि आप मेरे सामने मत आया कीजिए। माफ कर दे बेटा, गलती हो गई, कल से तेरे सामने नहीं आऊंगी। बस आप मेरी आंखों के सामने से चली जाइए, मुझे काम करने जाना है। मीना चुपचाप आंसू पोंछकर अंदर चली गई और राजू बिना पीछे देखे घर से निकल गया। हे भगवान, क्या सारे दुख मेरे ही भाग्य में लिखने थे। जवानी में पति छोड़कर चला गया और जिस बेटे को अपने सीने से लगाकर पाला, आज वही मेरा चेहरा भी देखना नहीं चाहता। अगले दिन राजू फिर से अपने काम पर जाने के लिए तैयार होता है। ले बेटा, मैं खाना लाई हूँ, तू खाना खा के फिर अपने काम पर चले जाना। बेटा तू मेरी तरफ क्यों नहीं देखता? क्या मैं इतनी बुरी दिखती हूँ? हाँ माँ, आप इतनी डरावनी लगती है कि अगर कोई छोटा बच्चा आपको देख ले तो वो डर जाए। प्लीज मेरे सामने मत आया कीजिए। राजू मीना को देखे बिना ही अपने काम पर चला गया। छाया, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? राजू, मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन एक बात साफ साफ कहूंगी, मैं तुम्हारी एक आंख वाली माँ के साथ नहीं रह सकती। उन्हें देखकर ही मुझे अजीब सा डर लगता है। उसकी चिंता मत करो, मैंने पहले से ही नया घर ले लिया है। शादी के बाद हम वहीं रहेंगे। अगर ऐसा है तो मुझे रिश्ता मंजूर है। कुछ दिनों बाद राजू और छाया ने मंदिर में विवाह कर लिया। शादी के बाद राजू अपनी पत्नी को लेकर पुराने घर पहुंचा। माँ, जरा बाहर तो आइए, और हाँ, घूंघट करके आइएगा। मीना घूंघट करके धीरे धीरे बाहर आई। क्या हुआ बेटा?
और ये लड़की कौन है? माँ, ये आपकी बहू है छाया। आज हमने शादी कर ली। लेकिन बेटा, तूने मुझे एक बार भी नहीं बताया। क्या मुझे इतना भी अधिकार नहीं कि मैं तेरी शादी में आ सकूं? माँ, अब तो बता दिया ना, और वैसे भी जो होना था हो गया। कोई बात नहीं बेटा, आओ बहू, घर के अंदर आ जाओ। नहीं माँ, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। मैंने नया घर लिया है, हम वहीं रहेंगे। बेटा, क्या तू मुझे बुढ़ापे में अकेला छोड़कर चला जाएगा? हाँ माँ, यही ठीक होगा। आप इस घर में रहिए और हम नए घर में रहेंगे। इतना कहकर राजू अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर वहां से चला गया। मीना दरवाजे पर खड़ी बस अपने बेटे को दूर से जाते हुए देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन उसने अपने बेटे को रोकने की एक बार भी कोशिश नहीं की। हे भगवान, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जिसकी सजा मुझे आज तक मिल रही है? पहले पति ने छोड़ दिया, अब जिस बेटे के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, वह मुझे अपना चेहरा तक दिखाने के लायक नहीं समझता। इससे अच्छा तो मैं उसी दिन मर जाती। राजू के घर से जाने के बाद मीना पूरी तरह टूट चुकी थी। वह घर के एक कोने में बैठकर रोने लगी। अगले दिन मीना हमेशा की तरह काम पर पहुंची, लेकिन वह बहुत दुखी थी। अरे मीना, सुना है तेरे घर बहू आ गई, और तू इतनी उदास क्यों है? इतना सुनते ही मीना की आंखों से आंसू बहने लगे। क्या बताऊं भैया, राजू अपनी पत्नी को लेकर अलग घर में रहने चला गया। उसे मेरी एक आंख और मेरा चेहरा देखना पसंद नहीं। क्या सिर्फ इसलिए उसने अपनी माँ को छोड़ दिया? ये लड़का सब कुछ भूल गया। उसे पालने के लिए तूने कितने सारे दुख सहे। नहीं, अब बहुत हो गया। मैं उसे सब सच बता दूंगा। नहीं भैया, ऐसा मत कीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। अगर राजू को सच्चाई पता चलेगी तो उसे बहुत दुख होगा। मीना, तू किस मिट्टी की बनी है? इतना सब कुछ सह कर भी अपनी बेटी की चिंता कर रही है। लगातार दुख और अकेलेपन ने मीना को अंदर से तोड़ दिया और कुछ ही दिनों में उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। अरे महेश, आज मीना काम पर नहीं आई क्या? सेठ जी, वो आज ही नहीं, काफी दिनों से नहीं आ रही है। अरे मीना कई दिनों से काम पर क्यों नहीं आई? उसकी तबीयत तो खराब नहीं? सेठ तुरंत मीना के घर पहुँचे। उन्होंने देखा मीना बिस्तर पर बेसुध पड़ी थी। अरे मीना, तेरी तबीयत इतनी खराब थी और तूने मुझे खबर तक नहीं की? कुछ नहीं भैया, बस हल्का सा बुखार है। नहीं, मैं तेरी एक नहीं सुनूंगा। अभी के अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं भैया, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना। अगर आपको मेरी मदद करनी है तो मेरे बेटे को बुला लाइए। ठीक है, तू रुक, मैं अभी राजू को लेकर आता हूँ। सेठ गुस्से में राजू के घर पहुंचा। राजू, राजू बाहर निकल। अरे काका, आप सब ठीक तो है? तुझे शर्म नहीं आती? तेरी माँ मौत से लड़ रही है और तू यहाँ आराम से बैठा है। काका, माँ को क्या हुआ? आज पूछ रहा है। जब उसे तेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तूने उसे अकेला छोड़ दिया। जिन दो आंखों से तू इस दुनिया को देख रहा है, उनमें से एक आंख तेरी माँ की है। बचपन में तेरी आंख खराब हो गई थी। डॉक्टर ने कहा अगर कोई इसे अपनी आंख दे दे तभी तू देख पाएगा। उसी दिन तेरी माँ ने बिना एक पल सोचे अपनी आंख तुझे दे दी और तू उसी माँ के चेहरे से नफरत करने लगा। राजू की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। काका, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। मेरी जैसी औलाद भगवान किसी को ना दे। राजू दौड़ता हुआ अपनी माँ के घर पहुंचा। उसने देखा उसकी माँ आखिरी सांसें ले रही थी और अपने बेटे को याद कर रही थी। राजू बेटा, तू कहाँ है? मैं आखिरी बार तुझे देखना चाहती हूँ। माँ आंखें खोलिए। माँ देखिए, मैं आ गया हूँ। मुझे माफ कर दो माँ, मैं आपकी ममता कभी नहीं समझ पाया। आंखें खोलिए माँ। मीना ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसने अपने कांपते हाथों से राजू के चेहरे को छुआ। बेटा, तू आ गया।
मुझे पता था तू एक दिन जरूर आएगा, लेकिन अब बहुत देर। माँ, माँ मुझे माफ कर दो माँ, मैं आपका बेटा कहलाने लायक नहीं हूँ माँ, मुझे माफ कर दीजिए। एक बार अपनी आंखें खोलिए माँ, मैं आपका राजू हूँ माँ, आंखें खोलिए माँ।